जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। वास्तुशास्त्र में एक वस्तु होती है तांबे की सूर्य की मूर्ति, सूर्य की प्रतिमा, जिसे दीवार पर टांगा जाता है। वॉल हैंगिंग सन स्टैचू इसे कहते हैं। वास्तुशास्त्र का सबसे सामान्य नियम है कि आपके घर में सूर्य देव यानी कि सूर्य की किरणें पूरी तरह से, चाहे दिन में एक बार ही आए, पूरी तरह से घर के हर हिस्से में पहुंचनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे एक वास्तु दोष माना जाता है। यदि घर में सूर्य की रोशनी ठीक तरह से नहीं पहुंच रही है या फिर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही नहीं है तो ये दोनों ही दोषों की श्रेणी में आते हैं। तो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों के अनुसार ही ये एक बड़ा दोष माना जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पूरी दुनिया पंच तत्व से बनी हुई है। पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और सूर्य। इन सभी का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, इन सभी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आपके घर में भी इनका पूरी तरह से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तुशास्त्र के सामान्य नियमों में यही देखा जाता है कि आपके घर में ये सारी चीज़ें बैलेंस है या नहीं है, कहीं आपस में कोई टकराव की स्थिति तो नहीं है। तो सामान्य रूप से वास्तुशास्त्र में यही देखा जाता है। आपके घर में आकाश का प्रतिनिधित्व आपके घर की छत करती है, जो कि पर्याप्त रूप से ऊंची होनी चाहिए, जिससे आपके घर में ताज़ी हवा और रोशनी पूरी तरह से आ सके। लेकिन कई बार हमारे चाहते हुए भी हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। खासकर महानगरों में तो ऐसा घर बनाना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। एक तो जगह की कमी, दूसरा फ्लैट्स सिस्टम जो आपके हाथ में नहीं होता है। जैसा बिल्डर ने बना दिया, जितनी ऊंचाई कर दी आपको लेनी है, तो ऐसे में घर में निश्चित रूप से वास्तु दोष रह जाता है। जब वास्तु दोष रह जाता है तो इससे घर में बार बार बीमारियां आती है। खासकर जिन घरों में सूर्य की रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, ये एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। तो अब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर ही सकते हैं। तो यदि आपका घर कुछ ऐसा ही है जिसे आप तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, आपकी इच्छा से उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए कई छोटे छोटे वास्तु उपाय बनाए गए हैं, आजमाए हुए उपाय हैं जिन्हें आप करके देख सकते हैं। अच्छा, इन उपायों को करने में आपका बहुत सारा धन नहीं लगता है। यदि ऐसे उपाय 100, 200, 500 रुपये में हो जाते हैं तो आपको करके देखने में कोई बुराई भी नहीं है। और ख़ासकर सूर्य के इस दोष को दूर करने के लिए तांबे की प्रतिमा लगाने का बहुत ही प्राचीन प्रचलन है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। ये वास्तु दोष को तो दूर करता ही है, ख़ास रूप से आपके घर की सुंदरता को भी ये बढ़ाने वाला उपाय है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि यदि आपके घर में आप सूर्य प्रतिमा लगाना चाहते हैं जिससे वास्तु दोष भी दूर होते हैं और उसके और अधिक फ़ायदे भी आप ले सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर सूर्य प्रतिमा लगाने के अलग अलग फ़ायदे मिलते हैं। तो घर में सूर्य प्रतिमा कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, जिससे आपको सर्वाधिक फ़ायदा मिले। यदि आप किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए सूर्य प्रतिमा लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं, ये वीडियो ये सारी जानकारी आपको प्रदान करने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है और ये काफ़ी लाभदायक साबित होगा यदि आप इसे पूरा अंत तक देखते हैं। तो घर में सूर्य की मूर्ति लगाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, वास्तु दोष तो दूर होता ही है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। घर में यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, स्टूडेंट है, स्टडी कर रहा है और सफलता के लिए, व्यापार या कैरियर में सफलता के लिए भी आप सूर्य की मूर्ति को लगा सकते हैं। इसके भी काफ़ी लाभ देखे गए हैं। सूर्य मूर्ति को घर में रविवार के दिन स्थापित किया जाता है और इसे स्थापित करने से पहले इसे एक्टिवेट करना ज़रूरी है। इसे एक्टिवेट आप सूर्य के मंत्रों से कर सकते हैं। घर में सूर्य देव की पूजा करके ओम भास्कराय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र की 11-11 माला जाप करके आप सूर्य मूर्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं। सूर्य की मूर्ति को किसी बाजोट पर स्थापित कीजिए, लाल रंग का कपड़ा रखिए, थोड़ी सी धूप अगरबत्ती कीजिए और 11 दीपक लगाकर अग्नि को साक्षी मानते हुए आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और सूर्य मूर्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य मूर्ति को घर में कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए। तो यदि आप धन प्राप्ति के लिए सूर्य मूर्ति लगाना चाहते हैं तो आप
सूर्य मूर्ति को रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में लगाइए। ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। जो लोग धन प्राप्ति की इच्छा से सूर्य मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, धन प्राप्ति की इच्छा से यदि आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो घर की उत्तर दिशा पर इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को आप लगा सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यदि सूर्य मूर्ति तांबे की हो तो और बेहतरीन रिजल्ट्स देती है, और तांबे की ही होनी चाहिए। तो इसे आप घर की उत्तर दिशा पे लगा सकते हैं, या फिर घर में जहां आप कीमती वस्तुएं, जेवरात आदि रखते हैं, वहां आप सूर्य देव की एक प्रतिमा लगा सकते हैं, जिससे घर में पैसों की बरकत होती है। घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप बच्चों के स्टडी रूम में जहां वो पढ़ते हैं वहां आप सूर्य प्रतिमा लगा सकते हैं। इससे पढ़ाई में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होने लगती है। बच्चों के कमरे में ये मूर्ति सूर्य उदय से पहले रात्रि 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में लगा सकते हैं। समय थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन जो समय शास्त्रों में वर्णन है वही हम आपको बता रहे हैं। यदि घर में बार बार कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सूर्य मूर्ति सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में स्थापित करनी चाहिए। सुबह जब सूर्य उदय होता है तो इसकी रोशनी, इसकी किरणें सभी रोगों को दूर करने वाली मानी जाती है, इसलिए ये समय सबसे बेस्ट माना गया है। 6 से 9 बजे के बीच में आप सूर्य मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। इसे घर के ऐसे स्थान पर स्थापित कीजिए जहां घर के सभी सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, एक साथ बैठते हैं, ताकि सभी रोगों से मुक्त रहें। तो घर का हॉल इसके लिए बेहतरीन जगह है। घर के हॉल में आप इसे पूर्व दिशा की ओर स्थापित कर सकते हैं, उत्तर दिशा में भी आप इसे स्थापित कर सकते हैं। आप इसे घर के किचन में भी लगा सकते हैं। तांबे की सूर्य मूर्ति घर के किचन में, रसोई घर में लगाने से रसोई घर में कभी कमी नहीं रहती है, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। तो घर के किचन में आप इसे सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा समय है, जो कि भोजन के लिए उपयुक्त समय है। भोजन भी आपको 9 से 12 के बीच में ही कर लेना चाहिए। यदि घर में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं, अशांति बनी रहती है, घर में शांति का काफ़ी अभाव है, तो सूर्य मूर्ति को आपको घर में मुखिया के कमरे में स्थापित करना चाहिए। सूर्य मूर्ति 12 बजे से 3 बजे के बीच में लगाइए। ये एक बेहतरीन समय है यदि घर में झगड़े काफ़ी रहते हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, ऑफिस है, दुकान है, तो आप अपनी ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, व्यापार स्थल पर भी सूर्य प्रतिमा लगा सकते हैं। सूर्य मूर्ति व्यापार स्थल पर स्थापित करने से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होती है। व्यापार स्थल पर आप इसे दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में लगाइए, और लगाने से पहले एक्टिवेट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वास्तु दोषों को दूर करने के लिए, सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य मूर्ति को तांबे का बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य देव की तांबे से बनी प्रतिमा घर के मंदिर में या फिर पूजा स्थल में भी लगा सकते हैं। इससे घर परिवार पर सूर्य देव की हमेशा कृपा बनी रहती है, और सुबह शाम सूर्य देव का पूजन भी हो जाता है। तो आप अपने घर के यदि 7 घोड़ों की रथ वाली प्रतिमा मिल जाती है तो आप उसे लगा सकते हैं, नहीं तो दीवार पर टांगने वाली प्रतिमा तो आसानी से मिल ही जाती है। घर के बेडरूम में आप सूर्य मूर्ति लगा सकते हैं। सूर्य मूर्ति घर के बेडरूम में लगाने से सोने वाले को मान सम्मान में वृद्धि होती है और एक अच्छी नींद वो ले पाता है। सूर्य मूर्ति बेडरूम में लगाने से दिमाग का तनाव दूर होता है और अनिद्रा की समस्या भी दूर होने लगती है। तो सूर्य मूर्ति को आप घर के बेडरूम में भी लगा सकते हैं। तो वास्तु शास्त्र के इस छोटे से अद्भुत उपाय से आप काफ़ी सारे फायदे ले सकते हैं यदि आप लेना चाहते हैं। अब सूर्य मूर्ति 2 प्रकार की होती है। एक जो घर में आप दीवार पर टांग सकते हैं, लटका सकते हैं। तो आप कोई कील लगा के, नट लगा के, बोल्ट लगा के, जैसे भी आप टांगना चाहें ऐसे टांग सकते हैं। ये घर में दीवार की सुंदरता को भी बढ़ाती है, बहुत अच्छी लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की सूर्य प्रतिमा लाते हैं। बड़े साइज़ की, बड़े होल के लिए आपको बाज़ार में मिल जाती है। और मंदिर में स्थापित करने के लिए आप 7 घोड़ों के रथ वाली प्रतिमा ला सकते हैं, जिसे आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। मूर्ति कहाँ मिलेगी? आपके स्थानीय बाज़ार में यदि वास्तुशास्त्र के सामान की, सामग्री की दुकान है तो वहाँ आपको आसानी से ये मिल जाएगी। यदि आपके स्थानीय बाज़ार में इस प्रकार की प्रतिमा आपको नहीं मिलती है तो ऑनलाइन बाज़ार अब बहुत विस्तृत है। आप अमेरिका से भी घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। यानी कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया अब आपके लिए, आपकी मुट्ठी में है, आपका बाज़ार है। आप कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बाज़ार से आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक शेयर कर रहे हैं जो कि एफिलेटेड लिंक है, से इसे खरीद सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब
नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सूर्यदेव।